जय श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत कथा। महाभारत युद्ध के 18वें दिन शकुनी की मृत्यु के बाद कहाँ गए वो मायावी पासे। मैं आपको आज इसी महाभारत में शकुनी के पाशों के बारे में बताऊंगी, जो विनाशकारी खेल चौसर था, जिसके कारण द्रौपदी जी राणा जैसा कलंक हमेशा के लिए ये धब्बे के रूप में समाज के माथे पर चिपक गया। तो आज मैं आप लोगों को यही शकुनी के उन पाशों को श्री कृष्ण ने पांडवों को नष्ट करने के लिए क्यों कहा, इसके बारे में आपको आज बता रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और वीडियो लंबा ना हो, इसलिए कथा को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं। महाभारत में द्वितक्रीड़ा यानी शकुनी के पाशों के खेल ने इतिहास को द्रौपदी जी राणा जैसा कलंक दिया। शकुनी के पाशे ना ही उसके इशारे पर चलते और ना ही पांडवों को हर बार हार का मुंह देखना पड़ता। यहाँ शकुनी के पासे ही थे जिसके दम पर शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर इतनी बड़ी चाल चली। इन पासों के खेल का नतीजा यह हुआ कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में विनाश ही विनाश हुआ। महाभारत की कथा के अनुसार शकुनी की मृत्यु सहदेव के हाथों हुई थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर सहदेव ने शकुनी को पराजित किया था। अब ऐसे में कई बार मन में ये सवाल आता है कि शकुनी की मृत्यु के बाद उसके पासे कहाँ गए। आइए हम आपको बताते हैं महाभारत की कथा पर आधारित इस सवाल का जवाब। शकुनी के पिता की हड्डियों से बने थे जादुई पासे। क्या आप लोगों को इसकी जानकारी थी? है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। शकुनी गांधार नरेश सुबाल का पुत्र था। शकुनी की बहन गांधारी से धृतराष्ट्र ने जबरन विवाह किया था, क्योंकि राजा सुबाल एक नेत्रहीन से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते थे। अपने साथ अन्याय होता देखकर शकुनी ने कुरुवंश के विनाश की कसम खाई थी। जब शकुनी के पिता ने मरने से पहले कहा था कि उनकी हड्डियों के से पासे बनाकर शकुनी अपने पास रखे, जिससे कि वह पासे हमेशा शकुनी का मार्गदर्शन कर सके। शकुनी ने राजा सुबाल की मृत्यु के बाद ऐसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था, लेकिन शकुनी के छल कपट और अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए पाशों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शकुनी के पासे केवल उसकी बात ही सुनते थे। तो क्या आपको पता है? आइए मैं आपको बताती हूँ। जब पांडव राज्य में अपना अधिकार मांगने लगे तो शकुनी को एक नई चाल सूझी। उन्होंने दुर्योधन को द्युतक्रीड़ा यानी चौसर का खेल खेलने का सुझाव दिया। शुरुआत में दुर्योधन को शकुनी की इस खेल पर शंका थी, लेकिन शकुनी ने दुर्योधन को विश्वास दिलाया कि उसके पासे उसके इशारों पर चलते हैं, इसलिए उन्हें चौसर के खेल में जीत ही मिलेगी। शकुनी और दुर्योधन ने बड़ी चतुराई के साथ पांडवों को अपने जाल में फंसाकर एक के बाद एक सभी चीज़ें दांव पर लगा दी। शकुनी ने ही दुर्योधन को सुझाव दिया कि वह युधिष्ठिर की द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए कहे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर शकुनी की मृत्यु कैसे हुई? कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर शकुनी ने दुर्योधन का खूब साथ दिया, लेकिन जिस तरह छल कपट से भरे मनुष्य को उसके किए की सजा मिलती है, उसी तरह शकुनी का अंत भी होना ही था। शकुनी ग्रह नक्षत्रों का ज्ञानी था, इसलिए उसे लगता था कि वे ग्रह नक्षत्र ही की आड़ लेकर हर बार अन्याय करेगा और उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकेगा। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो शकुनी का सामना नकुल और सहदेव से हुआ। कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में शकुनी समेत उनके तीनों पुत्र नकुल और सहदेव से लड़ते हुए मारे गए। सहदेव के युद्ध में 18वें दिन शकुनी का सिर काटकर उसका वध कर दिया। शकुनी की मृत्यु के बाद दुर्योधन अपने प्राण बचाकर युद्ध भूमि से भाग निकला। शकुनी की मृत्यु के बाद उसके पाशों का क्या हुआ? अब मैं आपको पाशों के बारे में बता रही हूँ कि उसके पाशों का क्या हुआ। श्री कृष्ण जानते थे कि शकुनी के पासे कितने खतरनाक हैं। शकुनी के पासे समाज के पतन का कारण बन सकते हैं, इसलिए श्री कृष्ण ने पांडवों को शकुनी के पाशों को नष्ट करने के लिए कहा। श्री भीम इन पाशों को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने इसकी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। अर्जुन ने श्री कृष्ण की आधी अधूरी बात सुनी और पाशों को लेकर इसे नष्ट करने चले गए। अर्जुन ने जल्दबाजी में इन पाशों को नष्ट करने के उद्देश्य से इन्हें नदी में फेंक दिया।
उन्हें लगा कि पाशों को अधिक समय तक अपने पास रखने से कहीं उनके अंदर भी छल कपट न आ जाए, इसलिए उन्होंने पाशों को तेजी के साथ नदी में फेंक दिया। अर्जुन शकुनी के पाशों को नदी में फेंककर जब हस्तिनापुर लौटे तो उन्होंने श्री कृष्ण को पाशों को नदी में फेंकने की बात कही। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। शकुनी के पाशे मायावी थे, उन्हें केवल नदी में फेंक कर नष्ट नहीं किया जा सकता था। ये पासे अगर किसी मनुष्य के हाथ लग गए तो फिर से समाज का पतन शुरू हो जाएगा। माना जाता है कि नदी में बहते हुए ये पासे किसी मनुष्य के हाथ लगे और कलयुग में फिर से जुए का खेल शुरू हो गया। जुए के कारण फिर से दुनिया छल कपट से भर गई और नए नए रूपों में जुए का खेल खेला जाने लगा। तो क्या आप लोगों को इन पाशों की जानकारी थी? नहीं थी तो आज ये जानकारी मैं आपको लेकर आई हूँ। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ। जय श्री राधे राधे।